नीट 2026 के लिए रैपिड रिवीजन नीट हो गया, IIT JEE के लिए। ये अगर हम देखेंगे चार्ज बराबर अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसका सम कर देंगे, वो क्यू बराबर क्या होगा प्लस माइनस एन हो जाएगा। अगर हम फोर्स देखें कूलाम के नियम से तो फोर्स बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, जहाँ K का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम K का अगर यूनिट देखें तो K का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है K का तो 9 × 10⁻9 होता है, 9 होता है और यूनिट इसका ये होता है। अगर फोर्स हम देखेंगे कि अध्यारोपित n विभिन्न आवेशों के कारण टोटल फोर्स कितना होगा तो सबका ये यहाँ पे सम कर देंगे कि F बराबर टोटल कितना होगा N1 चार्जों के कारण से, तब F1 F2 F3 सबका सम हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कि इसके द्वारा n आवेशों के कारण इसका विद्युत क्षेत्र टोटल परिणामी कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो ये भी 4C जैसा ऐड हो जाएगा टोटल, तो E बराबर क्या होगा टोटल E1 + E2 + E3 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो E बराबर होता है KQ बाई R स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं K बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई कितना होगा R स्क्वायर, ये भी हम इसके जगह पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर द्विध्रुव का डायपोल के लिए अगर हम देखेंगे इसका डायपोल का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा तो P बराबर होगा Q × 2A हो गया, Q × 2A हो गया है। और द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर अगर देखें, एक होता है एक्सियल और एक होता है निरक्षीय। तो एक्सियल पर अगर देखेंगे तो इसका होता है 2kpr बाई कितना होता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के होल स्क्वायर होता है। अगर हम इसका निरक्षीय पर देखेंगे, निरक्षीय पर अगर देखेंगे तब यहाँ पे इसका डायपोल कितना हो जाएगा, तब इसका होगा वैद्युत क्षेत्र के निरक्षीय स्थिति पर देखेंगे तब यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के √3/2 हो जाएगा। अगर हम ये देखेंगे कि अगर थीटा कोण से कोई एंगल से अगर रहे, ये कोई एंगल से रहे तब यहाँ पे इसका थीटा कोण पर झुके रहे डायपोल, तब इसके कारण तीव्रता कितना होगा तो E बराबर हमारा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P √3 cos स्क्वायर थीटा + 1 होता है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो P डायपोल का हो गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपको P डायपोल का ही हो गया तो ध्रुव आघूर्ण और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया, मतलब टॉर्क बराबर क्या होगा PE sin थीटा हो गया, PE sin थीटा हो गया। अगर हम ये देखें कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा तो अंडर कितना हो जाएगा U बराबर हो जाएगा -P.E हो जाएगा। अगर फ्लक्स की बात करें हम गॉस प्रमेय से अगर फ्लक्स की बात करें तो E.ds हो जाएगा, या टोटल चार्ज बाय क्या होगा एप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। अगर हम देखें रेखीय आवेश के लिए देखेंगे तो λ/2 एप्सिलॉन नॉट बाई R होगा। अगर हम देखेंगे पतली चादर के लिए देखें तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और मोटी चादर का यही पूछे मोटी चादर के लिए इसका